ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। आगे चर्चा करेंगे भोपाल की, जहां कोलकाता की घटना के बाद सरकार ने अस्पतालों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे। साथ ही चर्चा करेंगे ग्वालियर की, जहां इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में शामिल होने वाली अतिथियों ने दिया मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरमालवा जिले के मतकोटा रोड पर ग्राम थदोड़ा के शमशान के सामने बनी पुलिया पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि सूचना मिलते ही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची व ट्रक को चौकी के सामने खड़ा कराया। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल आगर पहुंचाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई घटना से सबक लिया है। एमपी सरकार अब प्रदेश के अस्पतालों के प्रत्येक कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएगी। गार्ड, सफाई कर्मी और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इस संबंध में अस्पतालों से जानकारी मांगी गई है। हॉस्पिटल से निकटतम पुलिस थाने में संपर्क कर व्यवस्था बनाने में सहयोग करने की बात कही है। सर, सभी जिलों के जो एसपी हैं उनसे एक रिपोर्ट मांगी गई। जिला हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज है उसमें सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड, बिजली, ड्यूटी, सारी तमाम चीजों की एक रिपोर्ट जो है वो कल पेश की जाएगी। मीटिंग एक भोपाल में खासतौर पर अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सभी लगभग अस्पतालों में मुख्य तौर पर जहाँ पर बीट हैं, जो बीट प्रभारी हैं, उनको विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है। और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पुलिस चौकियाँ भी स्थापित की गई हैं, जैसे कि एम्स है, एम्स में वहाँ पर पुलिस चौकी है। यहाँ पर हमीदिया हॉस्पिटल में भी चौकी है। और हाल के दिनों में कुछ महीने पूर्व वहाँ पर बल की संख्या भी बढ़ाई गई है। खासतौर पर हमीदिया में संख्या को देखते हुए, वहाँ पर जितने लोग आते हैं उनका अनुपात को देखते हुए वहाँ पर बल की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो इसी तरह बाकी भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी समीक्षा की गई है और सभी जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बल रहे पूरी तरीके से। पुलिस की जब भी जरूरत हो, पुलिस तत्परता से वहाँ पहुँच सके, कार्रवाई कर सके, उसे सुरक्षा प्रदान कर सके, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। और मुझे लगता है कि अधिकांश जगहों पर, अधिकांश शहरों में यही स्थिति है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में आज इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होना है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में ग्वालियर एवं समूचे मध्य प्रदेश में उद्योग विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में मोहन यादव सरकार के द्वारा ग्वालियर के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे प्रसन्न होकर ग्वालियर के उद्योगपति एवं सरकारी अधिकारी, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी बेहद खुश हैं और मोहन सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। आयोजन बहुत ही स्वागत योग्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज निवेशक आए हैं वो निवेश करने का निर्णय लेंगे। इससे हमारे यहाँ व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका हमेशा से प्रयास रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में विकास हो, तो इससे लगेगा कि एक विकास का मील का पत्थर शामिल होगा। स्वाभाविक रूप से ग्वालियर अंचल पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बहुत विकसित हुआ है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, हाईवेज बढ़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बढ़ी हैं, कृषि क्षेत्र का रकबा बढ़ा है, सिंचाई बढ़ी है, सरप्लस बिजली का स्टेट है और ग्वालियर चंबल में भी निश्चित रूप से उसका असर दिखाई देता है। और ग्वालियर चंबल अंचल में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। इंडस्ट्री में भी निवेश हो और शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेश हो, अस्पताल के क्षेत्र में भी निवेश हो, सभी क्षेत्रों में निवेश हो तो निश्चित रूप से और ग्रो करेगा। आप कृषि मंत्री रहे हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं क्योंकि यहाँ कृषि को भी नहीं, कृषि आधारित उद्योग की निश्चित रूप से यहाँ आवश्यकता है और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने आज आप देखते हैं ग्वालियर में हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ऑफिस खोला गया, नूराबाद में एक्सीलेंस सेंटर इंडो इजराइल गवर्नमेंट के सहयोग से खोला गया और हाईटेक नर्सरी भी ग्वालियर में प्रारंभ की गई है, उसका पैसा भी आ गया है और एरोपोनिक लैब भी
यहाँ बनाने का प्रयास हो रहा है। ये खेती को ग्रो करने के ही प्रयास है। ग्वालियर इन्वेस्टर समिट में बेरोजगार युवा क्या उम्मीद रखे सरकार से? इंडस्ट्री बढ़ेगी, व्यवसाय बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ही। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में मंगलवार की रात एक 23 साल के युवक की संदिग्ध मौत हो गई। परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। कोलारस पुलिस ने मर्ग कैंप कर बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया है। क्या नाम है आपका? नरेश। कहाँ रहते हैं आप? हम गोदी मोहल्ला रहती हैं, आंगनवाड़ी के ऊपर। आपका बच्चा ख़त्म हुआ है जी। क्या नाम था उसका? रावल। तो ये कैसे क्या ख़त्म हुआ, कब हुआ? ये शाम के टाइम 5 बजे करीब वो कुशवा का आया तो उसको बुला के ले गया और प्रशांत सिपा ने उसको नंबर दिया है। प्रशांत सिपा और ये दोनों गाड़ी पर बैठा के ले गए। तो 5 बजे उसको ले गए और 8 बजे उसको लाया। उसके बाद में 5 मिनट में बच्चा खत्म। तो मतलब उसको आवाज़ दे रहा हूँ मैं, उसने बताया नहीं है मेरे को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 5 बजे कब ले गए थे? कल शाम के टाइम। लाए कितने बजे? 8 बजे रात को 8 बजे रात। और मतलब कहाँ लेकर गए थे ये लोग? कड़ेसर बता रहा हूँ। किस काम से गए थे कड़ेसर? कहीं इसमें ले गए थे। अच्छा, तो आपका बच्चा लगा लेता था क्या इसमें? वो लगाता था पहले, आप जरूर वो उसने बंद कर दिया एक टाइम का। तो जब 8 बजे आपके पास लेके आए, कौन लेके आया उसको? वो मोड़ा कुशवा को काड़ू लेके आए। अच्छा, बाइक से? हाँ। तो जब वो घर आया तो कैसी कंडीशन में था? कंडीशन उसकी बेहालत थी, मतलब उसका बुलाई नहीं आ रहा। ज़्यादा नशे में था? अच्छा, मतलब नशे में था या कोई चोट वोट लगी थी कि मतलब? नहीं, नशा में था। नशे में था। अच्छा, तो इसके बाद में फिर उसने पानी मांगा, उनने पानी पिलाया हमने, तो पानी नहीं पिया उसने। इतने में 5 मिनट में भाई साहब ख़त्म हो गया। तो फिर आपको क्या लगता है कि वो ख़त्म होने का क्या कारण है उसका? हमारे को यही लगता है कि वो बोल लो जो उस पर डिगराई नहीं आ रहा तो उसको बाइक पे बैठाने का क्या मतलब था? उसको क्यों ले गए? इसमें चक्कर में उसने नशा को ज़्यादा दे दिया। उस पर इंजेक्शन नहीं लग पा रहा, उस पर हाथ नहीं मटक रहे है, तो फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया है, उन्होंने सब किया है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। देर रात ग्राम ददरी महरुई से सटे नहर में 60 वर्षीय वृद्ध का शव मिला है। मृतक की पहचान सूरज पाल पिता स्वर्गीय चमरू सिंह राठौर उम्र 60 वर्षीय निवासी ददरी के रूप में हुई है। वृद्ध की बड़ी निर्ममता से हत्या कर हत्यारों ने शव को नहर में फेंक दिया है। घटना की जानकारी पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है। इस मामले में मृतक पुत्र राजा राम सिंह राठौर ने भी हत्या का संदेह जताया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए उमरिया जिला चिकित्सालय भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तिवारी जिला चिकित्सालय उमरिया में पास एक बॉडी जिसका नाम है सूरज पाल राठौर, ददरी निवासी है, उसको मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय उमरिया में लाया गया है। उसकी पीएम कार्यवाही करने के पश्चात उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मेरा नाम राजू सिंह राठौर है। क्या हो गया है? मेरे पापा की निर्मल हत्या कर दी गई है 4 लोगों के द्वारा। जो आज कल सुबह मेरे घर पे 4 लोगों ने आके मेरे घर पे आके धमकी दे रहे थे। लालजी सिंह राठौर, मनोज सिंह राठौर और लालजी के दोनों लड़के दुर्गेश राठौर, सुभाष राठौर, इन चारों ने शिव कुमार की दुकान के पास आके मेरे घर के पास आके मेरे को धमकी दिया। बोले कि मेरे पापा से लोग पैसे नहीं थे, पापा पैसे मांग रहे थे, तो बोले वो पापा को बोल दो कि पैसे ना मांगे, नहीं तो हम इसका मर्डर कर देंगे। तो फिर मैं वहाँ से कुछ नहीं बोला, चला गया। फिर मैं अपने काम में चला गया। शाम को मैं 5:30 बजे के लगभग बद्री का फ़ोन आया। बद्री वो बताया कि 3 से 4 लोगों ने तेरे पापा को बहुत मारा है, ये नहर के पास पड़े हैं। तो मैं तुरंत एजेंसी से बंद करके वहाँ आया तो पापा को मृत अवस्था में पाया। तो ये 4 लोगों ने सुबह बोला और 4 लोगों ने मिलकर मेरे पापा की निर्मल हत्या कर दी है और ये चारों ही मेरे पापा के हत्यारे हैं। और जब मैं पापा को देखा आज से सुबह को पीएम रिपोर्ट में, तो लाठी और डंडे के इतने निशान है कि शरीर में एक भी जगह नहीं बची जिसमें लाठी और डंडे के निशान ना हो। मेरे पापा के सर में है तो सर में बहुत चोट है और हाथ एक टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी निकल गई है। मतलब इतनी 4 लोगों में कम से कम 100 से 200 डंडों से पीटा गया है। अभी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया इस मामले में? पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी इसके बारे में मेरे को पुलिस ने भी कुछ बताया नहीं।
जिसमें ग्राम ददरी में एक 65 साल का वृद्ध है सूरजपाल, इनके साथ मारपीट की बात सामने आई है और इनकी एक नहर के पास इनकी डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद रात में जैसे खबर मिली, कोतवाली पुलिस वहाँ गई और वहाँ जब बॉडी को उस स्थिति में देखा तो उससे पता चल रहा है कि ये मर्डर है और इसकी छानबीन अभी की जा रही है। इसमें कुछ संदेहियों के नाम भी सामने आए हैं जो कि उसी गांव के हैं और इनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।